झारखंड राज्य के मनरेगा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आज राजभवन के साथ धरना में बैठ गए। बता दें कि रांची जिला के 18 प्रखंडों के आज मनरेगा कर्मचारी राजभवन के पास बैठे हैं। हमारे साथ मनरेगा कर्मचारी, उनसे सीधे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ मांग है जिसको लेकर आज धरना में बैठ गए। सर, क्या मांग है आप लोग जो आज आप लोग धरना में? हम लोग जो है स्थायीकरण और वेतनमान की मांग को लेकर हम लोग धरना में बैठे हुए हैं। पिछले 4 सालों से हम लोग जो है सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोग को स्थायी किया जाए। हम लोग 2007 से जब मनरेगा झारखंड में लागू किया गया था, उसी वक्त से हम लोग काम करते आ रहे हैं और हम लोग का ये मानवाधिकार और हम लोग का एक अधिकार भी है कि जब इतने वर्षों से काम कर रहे हैं और सरकार हमारे काम से संतुष्ट है तो हमें जो है सरकार स्थायी करे। और अन्य जो हमारे साथ में सहकर्मी काम कर रहे हैं जो स्थायी पद पर हैं, उनके साथ हम लोग को भी जो है एक सर उठाकर जीने का जो है रास्ता प्रदान करे। अच्छा, आप लोग पूर्व में भी आंदोलन कर चुके हैं, उस समय आप लोग की क्या बात हुई थी राज्य सरकार से? पूर्व में जब भी हम लोग आंदोलन किए सरकार के, उस समय तत्कालीन जो मंत्री जी थे आलमगीर आलम साहब और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से हम लोग का बात हुआ था। उस समय उनके द्वारा कहा गया था कि आप लोग को जल्द से जल्द जो है स्थायीकरण के मुद्दे पर हम लोग काम कर रहे हैं और संविदा कर्मियों को स्थायी करने के लिए कमेटी गठन भी किया गया था, जिसमें विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी और उसमें बहुत सारे IAS ऑफिसर्स को जोड़ा गया था और कहा गया था कि जैसे ही उनका रिपोर्ट आएगा तो नियमावली में संशोधन करेंगे और आप लोगों को स्थायी करने की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक जो है उस पर न तो संशोधन का कोई रिपोर्ट आया और नहीं स्थायीकरण की कार्रवाई कोई की जा रही है। कब तक आंदोलन हम लोग का आंदोलन जारी है। अभी हम लोग सांकेतिक 3 दिन का हम लोग सांकेतिक हड़ताल रखे हुए हैं, 18, 19, 20 का, और 20 तारीख को हम लोग मसाल जुलूस के माध्यम से जो है हम लोग सरकार को चेतावनी देते हुए हम लोग 22 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल में जा रहे हैं। देखिए, काफ़ी संख्या में यहाँ पे आए हुए हैं, रांची जिला के में काफ़ी संख्या पे जो मनरेगा कर्मचारी हैं आए हुए हैं। अपनी इनकी मांग है कि स्थायीकरण और वेतन वृद्धि की तमाम मांग है जो अपनी मांगों को लेकर आज पहुँचे हैं। क्या भैया, एक दूसरे का विद्यार्थी बैठे हुए हैं और आप लोग का जॉब है, फिर भी आप लोग आंदोलन बैठ गए। आंदोलन करने से ही सब कुछ होगा क्या? अगर राज्य सरकार का ही मंशा है कि बिना मांगे, बिना लड़ाई किए हुए नहीं देंगे, तो उनका मंशा को हम लोग साफ जाहिर कर देना चाहते हैं कि पूरे झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ आज सुदूर इलाका में आज जो काम नहीं होता है मनरेगा कर्मियों पर थोप के काम करवाया जाता है, लेकिन मनरेगा कर्मियों का जो भी मांग रहता है उस पर अनदेखा किया जाता है। इसलिए हम लोग आज आह्वान किए हैं 2 तारीख से, 2 वाटिका बाबू वाटिका से आह्वान किए हैं कि आज 3 दिवसीय हम लोग सांकेतिक हड़ताल पर है और अगर हम लोग को मांग संतुष्टिजनक नहीं होता है और हम लोग का जो भी मांग है सरकार वादा की थी अगर नहीं करते हैं तो हम लोग 3 दिवसीय आज जो सांकेतिक हड़ताल है 20 जुलाई को हम लोग का मसाल जुलूस है, ये सरकार को दिखा देना चाहते हैं कि जिस तरह से मसाल जुलूस जलेगी उसी तरह से मनरेगा कर्मी जलेगी और सरकार को भी आने वाला चुनाव में जलाने का काम करेगी अगर हम लोग को मांग नहीं पूरा होता तो। आप लोग आंदोलन किए, मांग पूरा नहीं हुआ, फिर आप लोग आंदोलन बैठोगे, आप लोग को लगता है कि मांग पूरा होगा? हम लोग प्रजातांत्रिक के एक देश में रहते हैं और हम लोग प्रजातांत्रिक ढंग से हम लोग मांग सरकार से कर रहे हैं और सरकार अगर अनसुना करती है तो हम लोग बाध्य हो जाएंगे कि 22 जुलाई से हम लोग हड़ताल पर चले जाएंगे। पूरा प्रखंड में मनरेगा की जो भी योजना है हम लोग कार्य को बाधित करते हुए हम लोग चले जाएंगे। ये इसका जिम्मेदारी खुद सरकार होगी। और भी दीदी, क्यों आप लोग आए हैं और कहाँ से आए हैं, क्या कुछ मांग है आप लोग का? हम लोग मनरेगा कर्मचारी हैं। हम लोग रांची जिला 18 जिला से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारा कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है, सारे जगह आज हम लोग अपने जिला में धरने पर बैठे हैं। आज से हमारा सांकेतिक हड़ताल है। हमारा वादा निभाओ कार्यक्रम 2 जुलाई से ही चल रहा है। सरकार को हम लोग विभिन्न माध्यमों से आगाह कर रहे हैं कि हमारी मांगे जायज़ है, हमारी मांगों को पूरा किया जाए, लेकिन सरकार हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं कर रही है। तो आज से हमारा सांकेतिक हड़ताल शुरू है। 18, 19, 20 तक हमारा सांकेतिक हड़ताल चलेगा। उसके बावजूद कुछ भी विचार नहीं होने पर हम लोग 22 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को विवश होंगे, क्योंकि इसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। हम लोग आगाह कर रहे हैं, विगत 17 सालों से हम लोग कार्य कर रहे हैं मनरेगा में, लेकिन हमारा मांग जायज़ है। स्थायीकरण हमें किया जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था कि 10 साल तक अगर आप कार्य करा लिए किसी से तो आप उसको निकाल नहीं सकते हैं, उसको अस्थायी करना बाध्यता है। लेकिन भी सरकार हमारी मांगों को नज़रअंदाज कर रही है, हमें अस्थायी नहीं कर रही है। अब हमारा उम्र ख़त्म हो गया है, हम दूसरी जगह जाने के लायक हैं नहीं, तो हमारा स्थायीकरण होना चाहिए, क्योंकि हम लोग प्रखंड के सारे कार्यों को करते हैं। मनरेगा के साथ साथ जितने भी कार्य प्रखंड में होते हैं सारे कार्यों को हमारे से कराया जाता है, लेकिन हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है।
इसलिए हम लोग आंदोलन करने को बाध्य हो रहे हैं। देखिए, ये रांची जिला के 18 प्रखंड से आए हैं। ये लोग मनरेगा कर्मचारी हैं। 17 साल से और विभिन्न पंचायतों में ये लोग अपनी सेवा दे रहे हैं। इनका कहना है कि हम लोग 17 साल से सेवा दिए हैं और हमें अस्थायीकरण किया जाए तथा वेतन वृद्धि भी किया जाए। इन लोग का और भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दिया कि जो 10 साल तक मनरेगा में काम किया है उन्हें अस्थायीकरण किया जाए, लेकिन इन सब चीज़ों को राज्य सरकार नज़रअंदाज कर रही है और इन लोगों को अस्थायीकरण करने पर विचार नहीं कर रही है। फिलहाल मुझे इजाज़त, अपने सहयोग निशित के साथ यशवंत कुमार, 99 न्यूज़ रांची।